तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतना ही याद आया। तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाया। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था त्रिकोणमिति का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति अध्याय एनसीईआरटी बोलिए या एससीईआरटी बोलिए बिहार बोर्ड के 8.1 का संपूर्ण सवाल का हल एकदम सिंपल मेथड में लेकर के आए हैं। और मैं आपसे जैसा वादा किया था भूलने का कोशिश किया लेकिन भुला नहीं पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को बनाने से पहले आप सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, समकोण त्रिभुज में एक कोण बी जो कि 90 डिग्री का है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो कि हमारा है 24 सेंटीमीटर, इसमें इंडिकेट कर देंगे। एग्जाम में भी बनाते वक्त इस बात का आप ख्याल रखें कि समकोण त्रिभुज आप जरूर बनाएं तो आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। BC का वैल्यू है 7, तो BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर डाल दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली भुजा जो है लंब होता है। इसमें फिलहाल हम ए के हिसाब से चलते, ए को ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो थीटा मेरा ए है तो इसके हिसाब से 7 सेंटीमीटर वाला लंब हो जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार जो बाकी एक बचा भुजा है 24 का होल स्क्वायर। तो 7 का 7 सत्ते 49 और 24 का जो होल स्क्वायर है आप करके देखेंगे तो 576 आएंगे। कितने आएंगे? 576। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 6 7 5 576। ये शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में किस तरह से होता है। तो AC स्क्वायर अर्थात अब इस दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा AC। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा और 625 का रूट जो आप करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। अर्थात ये जो हमारा कर्ण है 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्वेश्चन का हल की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन ए आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो बच्चों लंब बटा कर्ण, ए के हिसाब से लंब वो होगा जो कोण ए के सामने होगा। तो हमारा एंगल ए है तो ए के सामने वाली भुजा मेरा लंब होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर, अर्थात 7 बटे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है 25। इसी में कह रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आपको पता है ए के हिसाब से ए के सामने वाली भुजा लंब होगी तो एक बचा हुआ भुजा जो मेरा 24 वाला ये आधार हो जाएगा। तो 24 और सबसे बड़ी भुजा कर्ण 25। चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। साइन सी आपको तो पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं लंब बटा कर्ण।
थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ ज़्यादा होता है। क्या है, तो थीटा मेरा अभी सी है ना, तो सी है, तो सी के हिसाब से सी के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 24 सेंटीमीटर, 24 बटा और कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमारा कर्ण होगा 25। इसी में कह रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। सी के हिसाब से हम देखेंगे कि आधार कौन होता है, तो एंगल सी है, सी के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, तो ये मेरा अब आधार हो जाएगा यानी कि 7 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आप जैसे कि इस में साइन ए बराबर 7/25 लिखे हैं, लेकिन इसमें तो आपने सेंटीमीटर नहीं लगाया। तो सुनिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि 7 सेंटीमीटर डालेंगे तो 7 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा और नीचे भी 25 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर एलिमिनेट कर जाता है, तो फाइनली 7/25 ही बचता ना, तो इस वजह से आई होप आप इसे समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, आप बुक में क्वेश्चन मिला लेंगे, मैच कर लेंगे, और अगर आप सीख जाते हैं तो आप खुद से कोई भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। संकलन चित्र में यानी कि इस चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। इसके लिए तो सबसे पहले हमें जो है इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू पता करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो कर्ण यानी कि 13 का यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आई मीन पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का होल स्क्वायर। आप आराम से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आगे फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगा। पी आर का वैल्यू 13 है ना, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर पता नहीं है तो हम लोग यूँ ही डाल देंगे क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 13 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 12 का 144 होगा, प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, आप यूं ही लिख देंगे क्यू आर का होल स्क्वायर। इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 25 होगा क्यू आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो इस तरह से क्यू आर इक्वल टू 25 का क्या होता है 5, अर्थात इसका वैल्यू हमें पता चल चुका है कितना है, तो 5। ये सभी सेंटीमीटर में होंगे, आप क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि दूरी है तो वो सेंटीमीटर या मीटर में तो होता ही है ना, इस वजह से। आगे अब हमें इसका वैल्यू प्राप्त करना है, tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या होता है। tan p माइनस cot r, आपको तो पता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए p के हिसाब से लंब, तो p एंगल p है तो p के हिसाब से लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा यानी कि 5 बटा आधार, तो एक बची हुई भुजा आधार होगा 5/12 माइनस cot थीटा आधार बटा लंब, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको लग रहा है ये कैसे आया कहाँ से आया, तो इस पर मैं पहले ही एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रखा हूँ उसमें। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, एक छोटा सा वीडियो है, मात्र 19 मिनट में पूरा चीज़ उसमें समझाया जा चुका है। आप इससे पहले वाली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है,
तो आर के हिसाब से हम आधार देखेंगे। तो आर मेरा ये है, इसके सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, आई मीन 5। तो 5/12, 5/12। अब आप इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा कट करके? तो आंसर आ जाएगा 0। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 10p, तो p के हिसाब से मेरा ये p है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, चूँकि 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब 5 बटा आधार 12, माइनस था तो माइनस। कॉट आर, कॉट थीटा में पहले आधार लिखेंगे ना, तो देखिए इसके हिसाब से लंब मेरा 12 वाला हो जाएगा, तो 5 वाला आधार हो जाएगा, आधार और ये लंब, और इस तरह से कट करके आंसर क्या आ जाएगा मेरा? तो 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज बना के उसका नामकरण कर देना है आपको A B C। चलिए चलते हैं। तो साइन a बराबर 3/4, जैसा कि आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 3 हो गया a के हिसाब से, तो a आपका थीटा बन जाएगा, तो a के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3। और वहीं पे अगर हम कर्ण की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसे हम लोग निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर आई मीन AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस AB मुझे पता नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं देना है, इसको सेम टू सेम आप लिख देंगे। 4 4 जा हो जाएगा 16 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 चौक 16 और 3 तिहाई 9, और इस तरह से आपका जो है AB स्क्वायर यहाँ पे रह जाएंगे, प्लस में है माइनस में आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 बराबर AC स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। इस तरह से हमारा ये आ गया √7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कॉस A बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब A के हिसाब से आधार थीटा A कह रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो हमारा आधार होगा √7, तो √7 बटा कर्ण हो जाएगा 4। और वहीं पे आगे कह रहा है क्या कि tan A का वैल्यू ज्ञात करें, तो tan A बराबर होता है, आपको अभी बताए हैं, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार। अब A के हिसाब से लंब 3 हो जाएगा, 3 बटा आधार √7 हो जाएगा। डैट इज़ योर आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए अगर आप मैथ से करते हैं दोस्ती तो आपकी होती है मैथ से मोहब्बत, आप मैथ के जितने जाते हैं करीब, मैथ उतना ही आता है आपके दिमाग के करीब। तो मैथ से दोस्ती कीजिए, फिर मैथ आपसे करेगी मोहब्बत। चलते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, 15 cot A बराबर 8, तो हम लोग लिखेंगे 15 cot A बराबर 8, इधर हम गुना में इधर आ जाएंगे दोस्तों भाग में, cot A बराबर 8 बटा हो जाएगा 15। जैसा कि आपको पता है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो ये हमारा आधार का वैल्यू दिया गया है और ये हमारा किसका वैल्यू दिया गया है, तो ये हमारा लंब का वैल्यू है। ठीक है,
अब इसमें जो है हमें कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसमें हमें कर्ण का वैल्यू नहीं पता है। जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का जो है आप अपने हिसाब से नाम डालेंगे, ए बी और सी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब कॉट ए के हिसाब से जो है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अर्थात लंब जो है मेरा कितना है 15, तो 15 दे दिए लंब। और वहीं पे अगर हम बात करें आधार का, तो आधार मेरा क्या है, तो 8 है। अब कर्ण निकालना पड़ेगा, तो चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारा कर्ण सबसे बड़ी भुजा है AC, तो AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू नहीं पता है तो यूँ ही छोड़ देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर 8 64 प्लस BC 15, 15 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 125 हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, 169। AC स्क्वायर हटेंगे, इधर आके रूट चढ़ेंगे तो आप इसका जब करेंगे अंडर रूट से मुक्त करेंगे तो कितना आएगा 13। तो इस तरह से आपका जो है कर्ण कितना आ गया है 13 आ गया है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझने में कोई भी दिक्कत अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। चलिए अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा है साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटा कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब ए के हिसाब से लंब, तो ए मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाली, इस बात का ध्यान रखें, थीटा के सामने वाली भुजा हमारा लंब, तो कितना है 15, तो यहाँ पे देंगे हम लोग 15 बटा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक किया, लग तो ऐसा रहा है, ओह सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 15 है तो मैं 5 के हिसाब से बना दिया, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो 15 के हिसाब से हम लोग लेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 15 के हिसाब से 15 का होल स्क्वायर 225 हो जाएंगे, 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएंगे 225। आप इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएंगे 289 हो जाएंगे। तो 289, हाँ 15 का हो जाएगा 125, 5 का 25, 125 169। तो मिस्टेक नहीं है, ऐसे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। इधर हो जाएंगे आपके 25 625, यानी कि देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 25 का 125, 15 का 125, 1 दूनी 2, सॉरी 25 225 ही होगा, 5 4 9 6 2 8 और ये 2, यानी कि 289। 289 किसका होता है, तो किसी का नहीं होता है, तो ये सिर्फ रूट में ही रह जाएंगे। किस में रह जाएंगे, रूट में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है रूट में ही 289 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर्ण हो जाएगा दोस्तों 289 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेक ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं कि क्या कहता है। सेक ए इक्वल टू, सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार, आपको मैं बता दूं ए के हिसाब से ऐसे सबसे बड़ी भुजा जो है 289 कर्ण हो जाएगा, और आधार ए के सामने वाली भुजा, तो एक ये जो बचा है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा बाय 8, डेट इज द आंसर। चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी में डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इसके लिए बस त्रिकोणमिति का वो छोटी सी बात है, जैसा कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण,
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आप लिख लेंगे कॉपी पे थोड़ा सा साइड में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, वहीं पे फिर कॉसेक थीटा जो कि साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएंगे आपके कर्ण बटा आधार, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे आधार बटे लंब। ये है आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी से पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं कि कहता क्या है। सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले बनाएंगे क्या, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज, और इसका करेंगे नामकरण ए बी सी। एक लेंगे कोई भी थीटा, आपको पता होना चाहिए थीटा के सामने वाली भुजा होता है क्या, तो लंब होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। सेक थीटा अभी जस्ट बताया कॉस का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा हो गया 13 और आधार 12, आधार 12। आपको लंब निकालना पड़ेगा ताकि आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकें। तो चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा 13 का होल स्क्वायर, लंब नहीं पता है छोड़ देते हैं, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169 इक्वल टू BC का BC का होल स्क्वायर 12 का हो जाएगा 144, प्लस में इधर आएंगे माइनस में 169 में से 144 घटेंगे तो 25 हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। तो BC का होल स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट चढ़ेगा दोस्तों, तो BC बराबर √25 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर हम लोग रुक करते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक बार आप आके थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेंगे कि चालू है या बंद हो गया है। तो चलिए देखते हैं आगे, आप बने रहेंगे वीडियो में बस लास्ट तक, देखते हैं कि क्या होता है आगे। आगे करा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 5/3, 5/13। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो ये मेरा बचा हुआ 12 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो 12/13। सके अगला है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब जो मेरा है वो है कितना है, तो 5/12। आगे है COSEC कॉसेक थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस तरह से 13/5। सेक थीटा जो होता है आपका ये कॉस का उल्टा होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कर्ण बटा आधार जो कि 13/12 हो जाएगा। वहीं पे कॉट थीटा का बात करूं तो ये होता है आपका 10 का उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आप इसे अपोजिट कर दें 12/5। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ये क्वेश्चन आपका सबसे VVI है बिहार बोर्ड के लिए, और जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बाबू बहुत VVI है, तो ध्यान दीजिएगा। कह क्या रहा है, यदि A और B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A कोण B बराबर। सबसे आसान सवाल और बच्चों को परेशानियों में डालने वाला सवाल यही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं त्रिभुज।
एक बना लेते हैं त्रिभुज, और उस त्रिभुज में जो है एक बी कोण न्यून कोण, बी कोण न्यून कोण और ए बी कह रहा है न्यून कोण है, तो ये ए होंगे, ये बी होंगे और ये सी होंगे। क्योंकि बी कोण न्यून कोण कहा था ना, तो 90 डिग्री से कम वाला होना चाहिए, और ए भी न्यून कोण, तो 90 डिग्री से कम, तो इसलिए हमारा सी हो जाएगा क्या, तो ए बी सी नाम दे देंगे इस तरह से। चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा सवाल है ये आपका, बहुत सिंपल वे में बनने वाला है। जैसा कि आपको लिखा है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए कॉस थीटा बराबर अभी आपको बताए हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आपका ए के हिसाब से आधार कौन सा होगा, तो ए के हिसाब से ये लंब हो जाएंगे, तो ये आधार हो जाएंगे ए सी, ए सी बटा लंब बटा कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा ए बी। फिर कॉस बी के हिसाब से, बी के हिसाब से ये लंब होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, आधार बी सी बटा कर्ण ए बी। इसमें क्या किए हैं समझिएगा थोड़ा सा। कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो ये हमारा आधार होगा, एक बचा हुआ भुजा, तो ए सी बटा कर्ण ए बी। ठीक उसी प्रकार बी में अगर चलेंगे तो बी के हिसाब से ये लंब होगा, तो बचा हुआ एक भुजा हमारा आधार हो जाएगा, तो बी सी बटा कर्ण ए बी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों एलिमिनेट कर जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, तो ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। आप लिख सकते हैं बराबर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ठीक उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, और ये आप क्वेश्चन नंबर 7 को बना करके सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे वादा किया था, आज फिर मैं वादा कर रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आऊँगा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, और बाकी जो सवाल हैं उसका सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए हर वीडियो मैं इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। अगर इस वीडियो में कहीं आपको कोई गलतियाँ नज़र आए तो कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए खाली है, आपका अधिकार है, उस कमेंट बॉक्स को आप भर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।